अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे वीडियो का अनवान है दुनिया की सबसे कीमती गाय। ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़े की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरत बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालिहा बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास फकत एक गाय की बछिया थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं इस बछिया को उस वक़्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफ़ात हो गई और उस बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बिछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा अज़्ज़ा वजल की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो, ए हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बच्चे की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल उस तरह चमक रही है कि गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगे तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़ कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाज़ार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाज़ार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज़्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा, ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ऐ बेटा, तुम इससे मशवरा कर लो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनांचे उस लड़के ने बाज़ार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना फ़रोख्त करो, आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग ख़रीदेंगे, तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर उसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर ख़रीदेंगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराग ना मिला, कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो, उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस व करेत शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को ज़रूरत थी।
चुनाचे उन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा। तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनाचे उन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सालिहा का लड़का जो अपनी माँ का फरमाबरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया कि खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं। फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जहलों से हूँ। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता देगा कि गाय कैसी हो। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी और ना ऊसर, बल्कि इन दोनों के बीच में तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए, हमें बता दे उसका रंग क्या है। कहा वो फरमाता है वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत डहडहाती देखने वालों को खुशी देती है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे कि वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पाएंगे। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि ज़मीन जूते और ना खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप ठीक कहते हैं। तो उसे ज़िबा किया और ज़िबा करते मालूम ना होते थे। और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर करना था जो तुम छपाते थे। तो हमने फरमा दिया उस मकतूल को उस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जलाएगा और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि कहीं तुम्हें अकल हो। इस वाक़े से बहुत सी इबरत अंगेज़ और नसीहत खेज़ बातें और अहकाम मालूम हुए। उनमें से चंद ये हैं। खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर व बरकत होती है। देख लो कि उस नेक आदमी ने सिर्फ एक गाय का बच्चा छोड़कर वफात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि उनके वारसों को उस एक गाय के बच्चे के ज़रिए बेशुमार दौलत मिल गई। उसने एक मर्द ने औलाद पर शफ़क़त करते हुए उस गाय के बच्चे को अल्लाह की अमानत में सौंपा था। तो उससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफ़क़त रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना ये अल्लाह वालों का तरीका है। माँ बाप की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को खुदावंद करीम गैब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अता फरमा देता है। देख लो उस यतीम लड़के को माँ की खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर साहिब माल और खुशहाल बना दिया। खुदावंद कुद्दूस के अहकाम में बहस करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। देख लो बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ था। वो कोई सी भी एक गाय ज़िबा कर देते तो फ़र्ज़ अदा हो जाता, मगर उन लोगों ने जब बहस और खरीद शुरू कर दी तो कैसी गाय हो, कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, तो मुसीबत में पड़ गए। कि उन्हें एक ऐसी गाय ज़िबा करनी पड़ी जो बिल्कुल नायाब थी, इसलिए उसकी कीमत इतनी ज़्यादा अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की इतनी कीमत ना हुई ना आइंदा होने की उम्मीद है। जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दे अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमा देता है। जो अपने अहल अयाल को अल्लाह ताला के सुपुर्द फरमा दे अल्लाह ताला उसके अहल अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसको गम बहुत कम हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया
तसुर्रुन नाज़िरीन कि वो देखने वालों को खुश कर देती है। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिस कदर भी ज़्यादा बेऐब और खूबसूरत और कीमती हो, उसी कदर ज़्यादा बेहतर है। ये हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत खेज़ और इंतहाई नसीहत अमेज़ वाक़या है कि जिसको अल्लाह खुदाबंद क़ुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरत बकरा में बयान फरमाया है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबूवत पर फाइज हुए। फिर उनके बाद हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज़ यानी कि बुढ़िया के बेटे हैं और आप ज़ुल्कुफ़ल भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज़ कहलाने की वजह यह है कि ये उस वक़्त पैदा हुए थे जबकि उनकी वालिदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब ज़ुल्कुफ़ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफ़ालत में लेकर 70 अंबिया कराम को कत्ल से बचा लिया था, जिसकी कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजल करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हदायत फरमाते रहे। बनी इसराइल की एक जमात में जो हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अज़ाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज़ से ये कह दिया कि मोतू यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का कोई इंतज़ाम नहीं कर सके, और उन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौरो कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगीं और बेइंतहा तौफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम का उस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहाने और बेगौरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर गया। आप दीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद है जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे हैं और गलती कर बैठने की मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे मोहब्बत थी और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हमद बयान करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोजे दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर ये वही उतर पड़ी कि ए हिज़किय्याह अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई।
और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोश्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाज़िल हुई कि ए हज़कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी ज़बान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दम जून में नागहां ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर उस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था, और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था ऐसा ही मैलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चनाचे ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यशकुरून। ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा था कि उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे, मौत के डर से तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकद्दर फरमा दी है वो अपने वक़्त पर ज़रूर आएगी। ना एक सेकंड अपने वक़्त से पहले आ सकती है, ना एक सेकंड बाद में आएगी। लिहाजा बंदों को लाज़िम है कि रज़ाए इलाही पर राज़ी रहकर साबिर और शाकिर रहें, और ख्वाह कितनी ही वबा फैले या गुमसान का रन पड़े, इत्मीनान और सुकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें, और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मैं मर सकता हूँ। और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी चला जाऊँ, भाग जाऊँ या डट कर खड़ा रहूं, मैं किसी हाल में बच नहीं सकता। इस आयत में ख़ास तौर पर मुजाहिदीन को हिदायत की गई है कि जहाज से गुरेज करना या मैदान जंग को छोड़कर भाग जाना हरगिज़ मौत को दफा नहीं कर सकता। लिहाजा मुजाहिदीन को मैदान जंग में दिल मजबूत करके डटे रहना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि मैं मौत के वक़्त से पहले नहीं मर सकता, ना कोई मुझे मार सकता है। ये अकीदा रखने वाला इस कदर बहादुर और शेर दिल हो जाता है कि खौफ और बुज़दिली कभी उसके करीब नहीं आती और उसके पाए इस्तक़लाल में कभी बाल बराबर भी कोई लग़ज़श नहीं आ सकती। असहाम का बख्शा हुआ यही वो मुक़द्दस अकीदा है कि जिसकी बदौलत मुजाहिदीन इस्लाम हज़ारों कुफ़ार के मुकाबले में तन्हा पहाड़ की तरह जमकर जंग करते थे, यहाँ तक कि फ़तह मुबीन उनके कदमों का बोसा लेती थी और वो हर जंग में मुज़फ़्फ़र व मंसूर होकर अजर अज़ीम और माले गनीमत की दौलत से माला माल होकर अपने घरों में इस हाल में वापस आते थे।